जय श्री राधे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित परशुराम दीक्षित कन्या राशि वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले घटनाक्रम को देखेंगे। क्या शुभ अशुभ होने वाला है, किस तरीके के प्रभाव लेकर आ रहा है यह, क्या आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कोई बड़ी समस्या आपके साथ होने वाली है, आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किस तरीके परिणाम यह 2023 लेकर आ रहा है। यह सब कुछ कन्या राशि के जातकों का कैरियर, जॉब, बिजनेस, संतान, संपत्ति, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा विस्तार से समस्त विषयों पर चर्चा करेंगे। और शनि का जो गोचर है प्रारंभ में पंचम भाव में रहेगा, जो संतान की शिक्षा, दाम्पत्य सुख, आर्थिक आय को ठीक ठाक नहीं है, किंतु 17 जनवरी को जैसे षष्ठ भाव में प्रवेश करेंगे, वर्ष पर्यंत शनि रहेंगे, जो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होगा, कार्य क्षेत्र का विकास करेगा, सभी प्रकार की सफलता को प्रदान करेगा। गुरु वर्ष के शुरू में आपके सप्तम भाव में रहेंगे और आपके दाम्पत्य जीवन में बड़ी खुशियां प्रदान करेंगे। जीवन साथी से आपकी निकटता बढ़ेगी, आपसी संबंध प्रगाढ़ होंगे, आपके साथ ही व्यापार भी अच्छे उन्नति कारक योग बनेंगे। 22 अप्रैल 2023 को गुरु मेष राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे और पूरे वर्ष आपके अष्टम भाव में बने रहेंगे। अष्टम भाव में राहु के साथ गुरु की युति और विशेष रूप से मई के महीने में गुरु चांडाल दोष का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। यह स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगी, जिससे धन हानि होने के योग बनेंगे। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि यह समय आपकी आध्यात्मिक सोच में वृद्धि कारक रहेगा। आप धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि लेंगे। 30 अक्टूबर को जब राहु आपके सप्तम भाव में आएंगे और अकेले बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे तो आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रगति के योग बनेंगे। ससुराल पक्ष के अच्छे संबंध लाभ होगा। 30 अक्टूबर 2023 को राहु का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा और केतु आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे। यह समय बहुत अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता, इसलिए आपको इस दौरान अपने दाम्पत्य जीवन में और अपने व्यापार में थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने की स्थिति बनेगी और जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपके व्यवहार में ही बदलाव आएंगे। आप सोच समझ करके कदम उठाएं। जीवन साथी को ऊपर कोई भी शक ना करें। यदि आप उनसे कोई बात छुपा रहे हैं तो लगता है कि आप में तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। शनि, बृहस्पति और राहु केतु ये दीर्घ अवधि के गोचर वाले ग्रह प्रभाव आपको बतलाया है, लेकिन अन्य ग्रह में इससे परिवर्तन होंगे। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र वर्ष में इनका भी आपके जीवन में बड़ा प्रभाव होगा। इन सभी ग्रहों का गोचर आपके जीवन पर कभी शुभ तो कभी अशुभ प्रभाव डालेगा। वह आपके जीवन में कब कहाँ कैसा प्रभाव डालेगा, इसका आगे आपको विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम कैरियर की दृष्टि से कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह वर्ष शुरू में निर्णय लेने की क्षमता में कुछ परेशानी होगी। जनवरी के महीने में आपको नौकरी में स्थानांतरण हो सकता है। आपका कैरियर आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे मौका देगा, लेकिन आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि नई मामलों में आपका समय गड़बड़ चलेगा, क्योंकि बृहस्पति 22 अप्रैल को अष्टम भाव में राहु के साथ युति बनाएगा। अपने बारे में किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, नहीं तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा और आपको अपने कैरियर में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अचानक से आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव होने की संभावना है। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार बदलने के योग हैं, अप्रैल के बाद बन सकते हैं। विशेष रूप से मई के दौरान ऐसे योग बनेंगे। और यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें अचानक कोई समस्या आ सकती है, इसलिए सावधानी से आगे बढ़ें। अक्टूबर का से दिसंबर की स्थितियां अच्छे बदलाव देखने को मिलेगा और सफलता भी दिलाएगी। शिक्षा की दृष्टि से कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। आपने जो परिश्रम किया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका उचित प्रतिफल आपको मिलने वाला है। वर्ष के शुरू में थोड़ी सी कमजोरी अवश्य रहेगी, लेकिन आपका ध्यान पढ़ाई में कम लगेगा, क्योंकि आपकी एकाग्रता बार बार भंग होगी। इसकी वजह से आपको पढ़ाई में वह सफलता नहीं मिल पाएगी जिसकी आप उम्मीद करते हैं। लेकिन आप यदि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं
तो 17 जनवरी 2023 के बाद से जब शनि का गोचर आपके छठे भाव में होगा तो वह आपकी सफलता के द्वार खोल देंगे। आप खूब मेहनत करेंगे और उस मेहनत के प्रतिफल के रूप में आपको प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तम अंकों के साथ सफलता मिलने के योग बन रहे। इसलिए आप मेहनत को सारी जारी रखते हुए सही दिशा में आगे बढ़ाएं, जिससे आपको सफलता मिल सके। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए वर्ष उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। अक्टूबर से नवंबर दिसंबर के दौरान आपको अच्छी सफलता मिल सकती है और पढ़ाई के लिए विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं। जो व्यक्ति विवाह योग्य हैं उनके लिए इस वर्ष के शुरू में बहुत अनुकूल होगी। शनि पंचम भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे और बृहस्पति अपने ही राशि में 22 अप्रैल तक सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। यह ग्रह स्थिति आपके विवाह के सुंदर योग बनाएगी और यदि आप विवाह योग्य हैं तो जनवरी से अप्रैल तक के समय में दौरान आपका विवाह हो सकता है। यदि आप किसी को प्रेम करते हैं तो इस दौरान आपका प्रेम विवाह होने की भी प्रबल संभावना बनेगी। यदि आप विवाहित हैं तो यह समय दाम्पत्य जीवन में तनाव को कम करने वाला साबित होगा। आप और आपके जीवन साथी कुछ मिलकर अपनी समस्त जिम्मेदारियों पर निर्वहन भली प्रकार करेंगे। इससे आपका दाम्पत्य जीवन खूबसूरती से भरा रहेगा। लेकिन बृहस्पति के अष्टम भाव में जाने से आपके जीवन साथी लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ा सकता है, क्योंकि शनि भी छठे भाव में होंगे और अष्टम में बृहस्पति के साथ राहु भी उपस्थित रहेंगे। अप्रैल के महीने में खास तौर से आपका ध्यान देना होगा, क्योंकि सूर्य, बृहस्पति और राहु इन तीनों बड़े ग्रहों की युति आपके अष्टम भाव में होने से जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। आप और उनके बीच तनाव बढ़ सकता है, रिश्ते पर गलत असर पड़ सकता है और ससुराल पक्ष से भी संबंध बिगड़ सकते हैं। वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान स्थिति अनुकूल होगी। आपका दाम्पत्य जीवन सुनहरा रहेगा। संतान की दृष्टि से कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुरू में बढ़िया रहने वाला है। शनि और शुक्र आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जिसके आपकी संतान को उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। वह जिस भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, यदि वह पढ़ाई करते हैं तो वह जॉब करते हैं तो दोनों ही क्षेत्र में उन्हें सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। पंचम भाव से आपकी संतान की वृद्धि इस वर्ष होगी और आपको ईश्वर की कृपा से संतान से संबंधित शुभ समाचार प्राप्ति के योग हैं। बृहस्पति और राहु के एकादश में होने के कारण मई जून के बीच संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं प्रकट हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद का समय अच्छा रहेगा। आपका संतान मेहनती होगी और अपने मेहनत से अपनी जगह बनाएगी और आपकी उनकी सफलता पर गर्व होगा आपको। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए व्यापार जो कर रहे हैं, व्यापार की दृष्टि से यह वर्ष साझेदारी से काम को लेकर आगे बढ़ने में मदद करने वाला साबित होगा, क्योंकि व्यापार में वर्ष के प्रारंभ में तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन वर्ष का उत्तरार्ध कमज़ोर रहने की संभावना नज़र आ रही है। विशेष करके मई से अगस्त के बीच का समय व्यापार में उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं देने के कारण आपको कुछ निराशा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वर्ष के प्रारंभ में बहुत अच्छी रहेगी। आप अपने व्यापार में नित नई प्रगति करते नजर आएंगे। कुछ नए संपर्कों का आपका लाभ मिलेगा, व्यापार में उन्नति होगी। मई से अगस्त के बीच आपको कोई भी नया काम शुरू करने से पहले या कोई नया काम हाथ में लेने से बचना चाहिए। यदि आप किसी डील में शामिल होने जा रहे हैं तो उसको करने से आपको पहले उसके आगे पीछे सारी जानकारी जुटा लें, क्योंकि उसमें कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है जो बाद में आपको परेशानी कर सकती है। अगस्त के बाद से आपको कुछ अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अक्टूबर के बाद की स्थितियां बदलेंगी। आपको विदेशी संपर्कों से भी लाभ होगा, व्यापार में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। इस प्रकार वर्ष के शुरुआती 4 महीने और अंतिम 2 महीने बहुत अच्छे रहेंगे। इन महीनों के बीच के समय में आप जो भी कार्य करेंगे व्यापार से लाभ होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य पर ध्यान देनी चाहिए। वर्ष के शुरू में ठीक होगी, लेकिन राहु के अष्टम में होने से उतार चढ़ाव बना रहेगा। 17 जनवरी को शनि आपके छठे भाव में आ जाएंगे, वहां से आपके 8वें और 12वें तथा 30वें भाव को देखेंगे। स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार लेकर आएंगे, लेकिन 22 अप्रैल को बृहस्पति राहु के साथ अष्टम भाव में आ जाएंगे। उस समय सूर्य भी वहां पर उपस्थित होंगे, इसलिए अप्रैल से मई के बीच का समय विशेष स्वास्थ्य के लिए जुड़ी समस्याओं के लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायी हो सकता है।
आपने यदि अपना ध्यान नहीं रखा तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ सकती है। इसके बाद जब मई से सूर्य का गोचर वृषभ राशि में होगा तो स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होगा, लेकिन बृहस्पति राहु का गठबंधन अष्टम भाव में जो दृष्टि गोचर हो रहा है वो ठीक नहीं है। शनि की उस पर दृष्टि होगी, इसलिए आपको अपनी दिनचर्या पर सुधार रखना चाहिए। खान पान पर विशेष ध्यान रखें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए अब 12 महीने का संक्षिप्त फल। जनवरी का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। मानसिक तनाव तो होगा, लेकिन आर्थिक रूप से यह महीना आपके लिए सफलता प्रदान करेगा। आपके कार्यों में सफलता मिलने के योग बनेंगे। आप अपना कोई भी कर्ज चुका सकते हैं, लेकिन खर्चे बहुत अधिक रहेंगे। व्यर्थ के खर्चे से आपको बचना चाहिए। फरवरी का महीना अच्छी स्थिति लेकर आएगा, आपके व्यापार में उन्नति देगा। आपको अपनी शिक्षा, अपने विवाह जीवन के लिए, संतान की ओर से इन सभी प्रगति दिलाएगा। और मार्च की शुरुआत में स्वास्थ्य की समस्या बढ़ सकती है, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन तनाव में कमी आएगी। व्यापार में बढ़ोतरी होगी। आपको कम्युनिकेशन माध्यमों से लाभ होगा और आप तरक्की करेंगे। अप्रैल से जून के बीच का समय उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। इस दौरान स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। व्यापार में गिरावट आ सकती है। आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। ससुराल पक्ष से कुछ कहासुनी हो सकती है, सावधानी बरतें। और किसी भी ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट अथवा शेयर मार्केट से जुड़े व्यापार हैं तो इन दौरान आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, नहीं तो विशेष नुकसान हो सकता है। जुलाई से सितंबर के अंत तक का समय अच्छा रहने की उम्मीद है। आप इस दौरान आपकी मन की इच्छाएं पूरी होंगी। योजना में सफलता मिलेगी। आमदनी में बढ़ोतरी के भी संकेत मिलेंगे। महीने के उत्तरार्ध में कुछ खर्चे अधिक होंगे, लेकिन विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। काम अभी तक जो रुके हुए थे पूर्ण होंगे, उसमें सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। नवंबर के महीने में यात्राओं के योग बनेंगे। मित्रों के साथ समय बिताने का प्रयास करें। उनके साथ समय बिताकर पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया हो जाएगी, जिसका आपको अपने प्रोफेशनल और अपने रिश्तों में बहुत लाभ होगा। अपनी निजी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। दिसंबर का महीना परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाला होगा। आप पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे। अपने माता पिता को खुशी देखने का प्रयास करेंगे। इससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। घर में सुख सुविधाओं की और साधनों की बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक जीवन खुश रहेगा और आप स्वयं को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में स्थापित कर पाने में कामयाब रहेंगे। घर में आपकी तरक्की होगी। कुछ ज्योतिषीय उपाय बता रहे हैं जो आप बीच में आपको परेशानी होंगी। आपको बुधवार के दिन व्रत रखना बहुत उत्तम रहने वाला है। बुधवार से शुरू करके प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। बुधदेव के मंत्र का जाप करें। आपको उत्तम गुणवत्ता वाला पन्ना रत्न धारण करना बहुत लाभदायक होगा। इस रत्न को आप कनिष्ठ का उंगली में शुक्ल पक्ष के दौरान बुधवार के दिन धारण कर सकते हैं। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं या कोई बीमारी है तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से आपको लाभदायक होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले विषय में फिर मिलते हैं आपसे। जय श्री राधे।